हाँ, तो होता क्या है, बहुत बार हम गुरु की महिमा नहीं समझते, हम नहीं जानते। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन अगर आप इस्कॉन टेम्पल गए हो तो आपने सामने देखा होगा, इस्कॉन टेम्पल में जहाँ भगवान का मेन ऑल्टर होता है, उसके पीछे या उसके साइड में आपने देखा होगा प्रभुपाद जी बैठे होते हैं, है ना, उनको विराजमान किया होता है। तो ज्यादातर लोग जाते जाते हैं मंदिर, भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को भी देखते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन कोई उनके बारे में जानता नहीं है कि वो कौन थे। और मैं अगर आपको बताऊं उनके बारे में छोटी सी चीज, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो आप, मैं, हम लोग यहाँ पर आज बैठ के क्लास नहीं ले रहे होते। शायद हम लोग कृष्ण को जानते नहीं, कृष्ण कौन है, या जानते भी होते तो उनकी भक्ति कैसे करनी है हमें नहीं पता होता। प्रभुपाद ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया है वो आज हम सुनेंगे उनके लाइफ से। और हम कितना भी जन्मों जन्मांतर तक कुछ भी कर लें, लेकिन प्रभुपाद का हम ऋण नहीं चुका सकते। तो प्रभु महाराज जी के लिए आज हम क्लास के एंड तक प्लीज आप सब रुके रहिएगा। हम गुरु महाराज के लिए माला करेंगे आज, एंड में, एंड ऑफ द क्लास में, है ना, कि गुरु महाराज ने हमें जो दिया है हम उन्हें थैंक्स करेंगे। गुरु महाराज ने अपने किसी लेक्चर में कहा था कि अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, जब महाराज बहुत बीमार थे तो उन्होंने कहा था मेरे को दवाई वगैरह कुछ नहीं, मैं ठीक है, वो सब चल रहा है, हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था अगर तुम मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट देना चाहते हो तो यू हैव टू फोकस ऑन चैंटिंग, अपना नाम जप करना है। दूसरा, अपने साथ साथ और लोगों को भी जोड़ना है। बस दो चीजें बोली थी मुझे, बस ये दो चीजें चाहिए, चैंटिंग, आप अपना जाप अच्छे से करें, और अपने साथ साथ अब और अन्य भक्तों को जोड़ें, प्रचार करें, बुक्स बांटें। ये बेस्ट गिफ्ट है जो हम गुरु महाराज को दे सकते हैं। तो आज इसीलिए हम एक चैंटिंग एक राउंड करेंगे क्लास के एंड में, ठीक है। तो अगर प्रभुपाद जी की बात करूं तो प्रभुपाद जी, इनको तो सबने देखा होगा, देखा है सबने, मंदिर में तो सबने देखा होगा, सबने सुना भी होगा, कीर्तन में भी इनकी हम जय जयकार लगाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी कौन थे? आ, देखा जाए तो प्रभुपाद जी आप और मेरी तरह ही इस धरती पे आए थे, लेकिन उस वक्त इनकी दिव्यता के बारे में किसी को पता नहीं था। तो मैं शुरू से स्टार्ट करूं तो प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में, 1 सितंबर 1896, इमीडिएटली आफ्टर जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के जस्ट अगले दिन, नंदोत्सव जब होता है उस दिन उनका जन्म हुआ था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी का जब जन्म हुआ था तो उनके जो माता पिता थे वो भक्ति में थे, मतलब भगवान की बहुत भक्ति करते थे। स्पेशली उनके जो फादर थे उनका नाम था गौर मोहन डे। तो प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे उन्होंने बचपन से प्रभुपाद जी की जो परवरिश करी थी वो ऐसे करी थी कि वो चाहते थे कि प्रभुपाद जी भगवान से जुड़े रहें और आगे जाके भगवान का जो भागवत पुराण है उसका प्रचार करें, भगवान के नाम का प्रचार करें। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो चीजें सिखाई प्रभुपाद को बचपन में, है ना। और उनकी जो माता थी वो चाहती थी प्रभुपाद एक लॉयर बने, ब्रिटिश लॉयर, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है हमारा पूरा भारत अंग्रेजों के अंडर था 1896 में, है ना। तो इनकी जो मदर थी वो चाहती थी प्रभुपाद जी एक लॉयर बने, लेकिन प्रभुपाद जी के जो फादर थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो कहते थे कि अगर इनका नाम था बचपन में प्रभुपाद जी का अभय चरण, अभय चरण डे। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, टॉलीगंज नाम की जगह है। आज भी आप जाकर प्रभुपाद जी का घर देख सकते हैं, वहां पर आज भी है, इस्कॉन ने उसको थोड़ा डेवलप करा है। तो आप कभी कैलकाटा जाएं तो जरूर जाना, मेन आई थिंक कैलकाटा के आसपास ही पड़ता है वो, हावड़ा के पास, टॉलीगंज नाम की जगह है वहां पर। तो प्रभुपाद जी के जो फादर थे गौर मोहन डे, उन्होंने प्रभुपाद जी की बचपन से परवरिश ऐसे करी कि उन्हें भगवान का ज्ञान दिया, उन्हें आरती सिखाई, उन्हें कीर्तन सिखाया। तो नेचुरली प्रभुपाद जी का जो झुकाव था वो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा था। तो जब प्रभुपाद जी 5 साल के थे उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे एक रथ चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी को रथ यात्रा जब उन्होंने देखी तो बड़े अट्रैक्ट हुए, तो उन्होंने बोला मुझे अपना पर्सनल रथ चाहिए।
तो उन्होंने उनके फादर जो थे उनकी इतनी इनकम नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने उनको एक रथ लाकर दिया, पर्सनल छोटा सा। प्रभुपाद जी ने उस पे राधा कृष्ण के विग्रह को बिठाया और पूरे नगर में वो घुमाते थे। उसमें क्या करते थे, अपने साथ साथ और भी अपने पड़ोसी के बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, एंड सारे जो घर के लोग हैं कुछ कुछ प्रसाद लाते थे, एंड वो रथ यात्रा करते थे हर महीने। तो प्रभुपाद जी का नेचुरली ये झुकाव था। फिर प्रभुपाद जी का अगर मैं आगे बढ़ूं तो उनकी लाइफ में उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म करी स्कॉटिश, एक सेकेंड, हाँ जैसे आप देखिए, जब प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था ना, तो एक एस्ट्रोलॉजर थे बहुत बड़े, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 70 साल की उम्र में ये ये व्यक्ति, ये अभय चरण जो हैं, ये समुद्र पार करके दूसरे देश जाएंगे और 108 भगवान कृष्ण के मंदिर इस्टेब्लिश करेंगे। ये प्रेडिक्शन हो चुकी थी, और आगे मैं आपको बताऊंगा ये कैसे सच हुआ। फिर मैंने बताया जैसे उनके फादर का नाम गौरमोहन डे, मदर का नाम रजनी डे। रथ यात्रा, ओके, रथ यात्रा का मैंने बताया उनको अट्रैक्शन था, हाँ। तो प्रभुपाद ने अपनी जो पढ़ाई है 1920 में कंप्लीट करी थी स्कॉटिश चर्च कॉलेज से। एंड उस वक्त गांधी जी का जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था वो बहुत तेजी से फैल रहा था। तो प्रभुपाद ने भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, है ना। और प्रभुपाद को कभी कुछ झुकाव नहीं था वेस्टर्न एजुकेशन से। तो उनकी ऐसे एक प्रभुपाद लीलामृत करके एक बुक है, उसमें आता है कि उनके जो फ्रेंड्स थे प्रभुपाद जी के, वो देखते थे, ऑब्जर्व करते थे प्रभुपाद को कि जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज प्रभुपाद जाते थे तो वेस्टर्न पढ़ाई में प्रभुपाद का इतना इंटरेस्ट था नहीं, जितना शास्त्रों में था, जितना वेदों में था, जितना भगवान के नाम में था। लेकिन फिर भी पढ़ाई करनी थी, तो प्रभुपाद ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी किसमें, इंग्लिश में एंड संस्कृत में। इन दोनों विषय में प्रभुपाद जी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। टर्निंग पॉइंट प्रभुपाद जी के जीवन का, और ये टर्निंग पॉइंट जो है अ, ये हमारे लिए कितना रेलिवेंट है आप देखिएगा। जब प्रभुपाद 1922 में, करेक्ट 1922 में, प्रभुपाद जी के एक फ्रेंड थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को फोर्स किया कि चलो, एक बाबा जी हैं, एक साधु हैं जो मायापुर से आए हैं, चलो उनसे मिलके आते हैं। अब प्रभुपाद जी का पुराना एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा था कि जितने भी वो गुरुजन से या गुरु लोगों से मिले थे, ऐसे साधुओं से, वो सब उन्हें ढोंगी लगे, फ्रॉड लगे। तो प्रभुपाद जी ने शुरू में मना किया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन किसी तरह जबरदस्ती करके उनका दोस्त जो है उन्हें ले गए। तो वो लोग एक आश्रम में गए, और वहां पर जब वो घुसे तो वहां पर उन्होंने किसको देखा, आप साइड में चित्र देख रहे हैं, इनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये भी एक बहुत बड़े दिव्य पुरुष थे। अगर इनके बारे में छोटी सी मैं चीज बताऊं, इनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में जब बहुत छोटे थे तो ये बहुत रो रहे थे एक टाइम पे, इतना रो रहे थे कि उनके माता पिता थक गए थे, चुप नहीं करा पा रहे थे। उसी वक्त जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा जा रही थी जगन्नाथ जी की। तो इनके घर के बाहर से निकल रही थी, तो इनकी माता ने क्या किया, इनको लिया गोदी में, जगन्नाथ जी के रथ पे चढ़े और जगन्नाथ जी के आगे ऐसे रख दिया, ऐसे पकड़ के। और जैसे ही वो बच्चे ने जगन्नाथ जी को देखा वो चुप हो गया, और जगन्नाथ जी के गले से अपने आप एक माला गिरी उनके गले में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गले में। तो ये आश्रम में जब प्रभुपाद और उनके मित्र गए, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखा वहां पे। और जैसे ही उन्होंने देखा प्रभुपाद को एंड उनके फ्रेंड को, तो उन्होंने तुरंत कहा, जानते नहीं थे पहले से, तो क्या बोला कि तुम दोनों बहुत पढ़े लिखे लगते हो, तो क्यों ना तुम दोनों पाश्चात्य देश, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ, और भगवान कृष्ण का जो भगवत गीता का ज्ञान है वो उन देश में फैलाओ, ऐसा बोला। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत कहा कि ये अभी भारत जो है अंग्रेजों से मुक्ति नहीं हुआ, तो हम अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे या बाहर किसी कंट्री में जाएंगे, कोई हमारी क्यों सुनेगा, हमारी क्यों सुनेगा, पहले तो हमें आजाद होना जरूरी है। तो इनके गुरु महाराज ने क्या कहा कि कृष्ण का मैसेज वेट नहीं कर सकता, भगवान कृष्ण का ज्ञान इतना अर्जेंट है, गीता का ज्ञान कोने कोने तक पहुंचाना, कि ये वेट नहीं कर सकता। और ये सुनकर प्रभुपाद और उनके मित्र उस आश्रम से निकल गए।
रास्ते में उनके मित्र ने उनसे पूछा प्रभुपाद से कि कैसा लगा तुम्हें या क्या सोच रहे हो तुम। तो प्रभुपाद ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। प्रभुपाद ने मन ही मन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अपना गुरु बना लिया, मन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया मेरे गुरु हैं। फिर प्रभुपाद आगे अपना ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी एक फार्मेसी स्टोर खोली इलाहाबाद में, एंड उनकी शादी भी हो गई थी। और प्रभुपाद नेचुरली फिर इस, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, इन्होंने 64 गौड़िया मठ स्टैब्लिश किए, 64। आपने गौड़िया मठ का नाम सुना है? सुना है। सुना है, अनुपम जी माता जी ने प्रभु जी सुना, सुना है। सुना है। तो किसने स्टैब्लिश किया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। और इस मठ के लिए प्रभुपाद ने अपने आप को समर्पित किया, सेवाएं करते थे, मॉनेटरी टर्म्स में भी जो भी डोनेशन थी वो देते थे, जो भी कमाते थे वो लाके देते थे। एंड फाइनली, जैसे मैंने इसकी बात करी आपसे, 1933 में प्रभुपाद ने इलाहाबाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ली। दीक्षा पता है आपको? दीक्षा क्या बोलते हैं, दीक्षा क्या होती है? जब आप फॉर्मली गुरु को अपना लेते हैं किसी, आपने सुना होगा ना कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, मैंने इनसे दीक्षा ली है, मैंने इनसे नाम लिया है ना, मैंने इनसे नाम लिया। तो ये क्या होता है? ये दीक्षा मतलब आपने फॉर्मली किसी गुरु को अपने आप को 100% सरेंडर कर दिया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने 1933 में गुरु दीक्षा ली, और उनका नाम क्या हुआ? नाम बदला, और नाम क्या चेंज हुआ? अभय चरनार विंद दास, ये उनको नाम मिला उनके गुरु से, है ना। एंड प्रभुपाद कंटिन्यू कर रहे थे अपनी सेवाएं गौड़िया मठ के लिए, फाइनेंशियली भी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया 1936 में जब प्रभुपाद को लगा कि कुछ मिसिंग है, मैं कर तो रहा हूँ सेवा, लेकिन कुछ और भी है जो मैं कर सकता हूँ, कुछ तो मिसिंग है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे वेद शास्त्र पुराण किसने लिखे हैं? कौन बताएगा? हमारे शास्त्रों को किसने लिखा है? वेद व्यास। हाँ जी, वेद व्यास, व्यास देव। आ, तो ऐसा हुआ था जब व्यास देव ने सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद सबको लिख दिया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके हृदय में कुछ खालीपन था। उन्हें लगा मैंने सब लिख दिया लेकिन कुछ भी मिसिंग है। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा। तो नारद मुनि ने क्या कहा? तुमने सब तो लिख दिया, तुमने भगवान कृष्ण के बारे में एक शब्द नहीं लिखा, एक ग्रंथ नहीं लिखा, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तब जाके उन्होंने भागवत पुराण की रचना करी, 18,000 श्लोक जो है। तो उसी तरह प्रभुपाद जी को ऐसा लगा मैं कर तो सब कुछ रहा हूं लेकिन कुछ तो मिसिंग है। तो उन्होंने क्या किया? अपने गुरु महाराज को एक चिट्ठी लिखी। उस टाइम पे तो नहीं था ईमेल, फोन। उस टाइम पे लेटर्स लिखे जाते थे, चिट्ठी लिखी जाती थी। तो दिसंबर का महीना था 1936 में, जब प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज को एक चिट्ठी लिखी और पूछा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ और भी सेवा करनी है, मेरे को लग रहा है मैं कहीं ना कहीं कुछ सेवा है जो मैं नहीं कर पा रहा। 1 दिसंबर को ये लेटर भेजा था, एंड मंथ एंड में, दिसंबर एंड में उनको गुरु महाराज से अपने रिप्लाई आता है वाया लेटर। क्या क्या रिप्लाई आया होगा, कोई गेस कर सकता है? क्या इंस्ट्रक्शन मिले होंगे उन्हें अपने गुरु से? जब पहली मुलाकात करी थी उन्होंने, तब क्या इंस्ट्रक्शन दिया था? कि तुम जाओ, तुम पढ़े लिखे हो, वेस्टर्न वर्ल्ड को प्रीच करो, है ना। उस लेटर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यही लिखा था कि मैं चाहता हूं तुम जाओ वेस्टर्न वर्ल्ड और प्रीचिंग करो, वहां जाकर भगवान के उपदेशों को फैलाओ। ये इंस्ट्रक्शन फाइनल इंस्ट्रक्शन था। इसके बाद इनके जो गुरु महाराज हैं, ये चले गए थे, अपनी लीला करके चले गए थे। हेलो। हाँ जी। तो 1936 में जब इंस्ट्रक्शन मिला तो प्रभुपाद ने अपने जीवन का मिशन बना लिया यही, कि मुझे अपने गुरु महाराज के ऑर्डर का पालन करना है।
फिर प्रभुपाद ने उस दिन के बाद से सिंगल हैंडेडली, प्रभुपाद ने अकेले, कोई नहीं था उनके साथ, अकेले थे, प्रभुपाद ने प्रीचिंग का काम शुरू कर दिया। प्रभुपाद के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मतलब आप समझ लीजिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास। जो कुछ था उन्होंने इस प्रचार कार्य में लगा दिया। उन्होंने अपना घर त्याग दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवत गीता का एक बार ट्रांसलेशन किए पूरा। कैसे करते थे? उसका टाइपराइटर नहीं था, हाथ से लिख लिख के 700 श्लोकों का ट्रांसलेशन किया और करके वो अपने घर से बाहर अपने काम पे चले गए। जब वापस आए तो उन्हें उन्होंने देखा वो मिसिंग है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ पर भगवत गीता का ट्रांसलेशन था, मैंने रखा था, क्या हुआ उसका? उनकी पत्नी ने कहा ये तो मैंने कबाड़ी को बेच दिया रद्दी में। अब आप सोचिए 700 श्लोक हाथ से कोई व्यक्ति ट्रांसलेट करे, कितने टाइम की मेहनत। उनकी पत्नी ने क्या किया? कबाड़ी को बेच दिया। प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया। और क्यों बेचा कबाड़ी को? क्योंकि उन्हें चाय पत्ती लानी थी, उन पैसों से चाय पत्ती लानी थी। उस दिन प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बोला? टी और मी, या तो चाय या मैं। तो उनकी पत्नी ने क्या बोला? टी। बस प्रभुपाद ने अपना बैग उठाया, उठा के अपना घर छोड़ दिया और पूर्णतः 100% इस मिशन में लग गए। अब आप सोचिए, कुछ नहीं था प्रभुपाद के पास, कोई बुक नहीं थी, बस अपने गुरु महाराज के उपदेश थे जो उन्होंने सुने थे, बस। और कुछ नहीं था, ना पैसे थे, ना रिसोर्सेज थे, ना कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद ने स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच शुरू किया। सबसे पहले क्या शुरू किया उन्होंने? एक मैगजीन जिसका नाम है बैक टू गॉड। आज भी आती है, अगर आप इस्कॉन में जाएंगे तो आप बोलेंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उस मैगजीन को। प्रभुपाद ने वो मैगजीन किन के लिए बनाई थी? कॉमन पब्लिक के लिए, कि वो आप पढ़ेंगे थोड़ा आपको भगवान के बारे में पता चलेगा। सोचिए, प्रभुपाद उस मैगजीन को लिखते थे खुद, प्रूफ रीड खुद करते थे, उसको छपवाने खुद जाते थे और खुद बांटते भी थे। कभी कभी तो फ्री में बांटना पड़ता था, है ना। कोई नहीं था प्रभुपाद के साथ, ना उनके पास पैसे थे। तो ऐसा होता था जब वो प्रेस में जाते थे प्रिंट कराने के लिए, तो जो प्रिंट करने वाला था पब्लिशर, तो वो कई बार प्रभुपाद को देखकर, प्रभुपाद फटे कपड़े पहनते थे, पैसे नहीं थे, तो पूछते थे कि आपने कुछ खाया? तो प्रभुपाद कहते थे नहीं, मेरे पास तो जो पैसा था मैं उससे ये बुक्स छपवा रहा हूँ। तो फिर वो उन्हें, जो पब्लिशर था, उन्हें कुछ खिलाता था। तो ऐसे प्रभुपाद ने इनिशियली स्ट्रगल किया। बैक टू गॉडेड मैगजीन्स थी, जगह जगह जाके बांटते थे, 1-1 रुपए 2-2 रुपए में। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। और जो भी पैसा इकट्ठा करते थे वो और उसे प्रचार कार्य में लगाते थे। अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, वो कुछ भी नहीं रखते थे, है ना। तो मैंने आपको ये सब बताया। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडेड अपनी मैगजीन शुरू करी। इन्होंने अब क्या जो हुआ है था? ना, एक सेकंड, कहते हैं कहीं चले गए अपना काम करके आए ना, वापस उन्होंने देखा नहीं, तो ना पता पूछे ना, तो इस लोग कहते कहाँ क्या हुआ, किसी उसके की आवाज आ रही पर है। तो कहते क्या पति मिले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें दो माता जी हैं जो न्यू जोड़ी हुई है। एक अच्छा, सोनाली दास माता जी है, एक हाँ हाँ, सीमा माता जी है। ओके, हरे कृष्णा, वेलकम सोनाली माता जी। एंड और कौन है? सीमा माता जी। सीमा माता जी। जी हरे प्रभु कृष्णा जी। सीमा माता जी, हरे कृष्णा हरे सोनाली माता जी। कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत हरे बहुत ये जब स्वागत है आप प्रभु सबका। जी मैं मायापुर गई थी तो इनसे मुलाकात हुई थी, ओके तो ओके। उसी टाइम जोड़ी। तो आप लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं एक बार अपनी, आप वीडियोस ऑन कर सकते हैं अपनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक सेकंड, हाँ, हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत आपका हाँ, स्वागत है इन हरे क्लासेस कृष्ण। में। तो आज हम प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर रहे हैं। अ, अच्छा। आप जानते हैं प्रभुपाद जी को? आपने कभी सुना हो इनके बारे में? नहीं नहीं नहीं, अभी तो सुने आपसे। अच्छा, आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको कंटिन्यू करते हैं, ठीक फिर है। आपसे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मैंने आपको बैक टू गॉडेड मैगजीन तक बताया, प्रभुपाद ने छापी। तो उस टाइम पे क्या होता था ना, अब ये लोगों को बड़ा क्वेश्चन होता है कि
प्रभुपाद ने बाहर जाकर, इस्कॉन तो एक विदेशी संस्था है, इस्कॉन तो बाहर इंटरनेशनल सोसाइटी है, बाहर रजिस्टर्ड है, ये तो गलत है, इंडिया की होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। तो आप देखिए उस टाइम पे लोग जो थे ना इंडिया में, वो इतना इंटरेस्ट लेते नहीं थे इन सब चीजों में। ठीक है, वो मानते थे भगवान कुछ है या, बट इस तरीके के ज्ञान में उनको इंटरेस्ट नहीं था। प्रभुपाद कितने प्रयास करते थे, आप छोड़िए प्रभुपाद की फैमिली तक आज इंटरेस्टेड नहीं थी, उनके पत्नी, उनके परिवार वाले इंटरेस्टेड नहीं थे इन इस ज्ञान में। तो उस टाइम पे, और ऐसा होता है, मतलब आप देखिए कोई नया व्यक्ति आया हो, कोई नया व्यक्ति हो जिसको कुछ नहीं पता हो भगवान के बारे में, उसको ज्ञान देना बहुत आसान है एज कंपेयर टू वो व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते हैं, मुझे सब आता है, हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ मुझे पता है भगवान कौन है, हाँ हाँ मुझे पता है। वो नहीं सुनना चाहते। लेकिन कोई नया व्यक्ति हो तो वो तुरंत उस चीज को समझना चाहता है, सीखना चाहता है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं। तो उसे आप जो सिखाएंगे वो सीख लेगा। तो आ, 1954 में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभुपाद शिफ्ट हो गए वृंदावन। वृंदावन में कौन कौन गया है राधा दामोदर मंदिर? कोई गया है आप में से? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं गई हूँ प्रभु जी। आप गए हैं माता जी? राधा दामोदर मंदिर, ऐसा कहते हैं, सेंटर ऑफ वृंदावन है। उस मंदिर में उस मंदिर की इतनी महानता है, कहते हैं अगर आप उस मंदिर में बैठ के एक माला करोगे ना, वो लाख मालाओं के बराबर है। उस मंदिर में प्रभुपाद जी ने अपना एक कमरा बनाया और वहां रहते थे, वहीं कुकिंग करते थे, है ना। वहीं पर अपनी बुक्स को ट्रांसलेट, अपने बुक्स लिखते थे। जो भी प्रभुपाद ट्रांसलेशन करनी है, बुक्स लिखनी है, वो वहीं करते थे। प्रभुपाद का रूटीन ऐसा था कि वो प्रभुपाद पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोते थे। हम में से कोई है सिर्फ जो 2 घंटा सोता हो? नहीं। आप आज सुनेंगे तो आप साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, कम से कम 7 घंटे 8 घंटे की नींद तो जरूरी है। सुना है हमने। लेकिन ये ज्ञान इन सिद्ध पुरुषों पे लागू नहीं होता, जिनका जीवन का लक्ष्य ही कुछ और है। क्यों? इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? अध्यात्म से। प्रभुपाद सिर्फ 2 घंटे सोते थे, रात को 10 से रात को 12 बजे तक बस। उसके बाद 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक प्रभुपाद ट्रांसलेट करते थे, किताबें लिखते थे। 4 बजे के बाद प्रभुपाद मंगला आरती करते थे, जप करते थे। उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक करते थे 1 घंटा। उस टाइम पे भी अपने शिष्यों को प्रीच करते थे। उसके बाद आते थे तो डीटी श्रृंगार करते थे, भगवान के विग्रहों की सेवा करते थे, फिर लेक्चर लेते थे, फिर प्रसाद खाते थे। प्रभुपाद का रूटीन आप देखेंगे, पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे रेस्ट करते थे, बाकी पूरा टाइम सेवा, पूरा टाइम प्रचार। तो आई थिंक 15-16 साल प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहे थे। आज भी आप जाएंगे, उनका रूम आप देख सकते हैं, उनके बर्तन देख सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं प्रभुपाद जी का, है ना। और मैंने आपको बताया बहुत कम खाते थे। जो भी पैसा उनको कलेक्ट करते थे वो बुक्स पे खर्चा कर देते थे, और पूरा टाइम या तो पढ़ाई में लगाते थे या लिखने में लगाते थे। फिर एक टाइम आया 1965 में, और ये टर्निंग पॉइंट था। ये टाइम आया तो प्रभुपाद जी ने अपने श्रीमद् भागवतम जो है उसके 3 वॉल्यूम, मतलब 3 कॉपीज प्रिंट करी, बैग में डाली, और उन्होंने अपने मन में, और इस टाइम पे प्रभुपाद जी की एज क्या थी? 70 ईयर्स। 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने डिसाइड किया कि मैं वेस्ट जाऊंगा। कहाँ पर? अमेरिका। 1 रुपए नहीं उनके पास, आई थिंक 4 आने या 5 आने उनकी जेब में थे बस। श्रीमद् भागवतम की 3 कॉपी थी। अमेरिका में उन्हें कोई नहीं जानता था, कैसे जाएंगे उन्हें ये नहीं पता था। किसी तरह उन्हें फ्री टिकट मिली एक कार्गो शिप की, जिसका नाम था जलदूत। उसकी जो ओनर थी, उन्होंने कृपा करी प्रभुपाद पे, और एक फ्री टिकट दी कार्गो शिप की। और 32 दिन का ट्रैवल किया प्रभुपाद ने कार्गो शिप में, और कहाँ पहुंचे? अमेरिका। उस 32 दिन की जर्नी में प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए। आप सिर्फ स्ट्रगल, आप सिर्फ इमेजिन करिए, आप अगर उनकी जगह होते क्या करते? पहली पहली बात तो
आप 70 ईयर्स की एज में, हम लोग ये सोचते भी नहीं। उस टाइम पे क्या होता है मन में, आराम करें, रिटायरमेंट का टाइम है, कौन भागा दौड़ी करेगा। लेकिन उस टाइम पे प्रभुपाद जी ने क्या किया, नहीं मैं भागूंगा, वेस्टर्न वर्ल्ड जाऊंगा। 66 में 1966 में हार्ट अटैक आए। अब हार्ट अटैक कोई आता है किसी व्यक्ति को तो भागेगा डॉक्टर के पास, चाहे वो वापस बोल सकते थे मैं वापस जाना है, नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन नहीं। 2 हार्ट अटैक आए, आपको पता होगा तीसरे हार्ट अटैक में बंदा ऊपर जाता है। 2 हार्ट अटैक आए, उसके बावजूद भी प्रभुपाद ने क्या किया, भगवान पे फेथ किया। जब वो और शिप पे जा रहे थे तो उनको भगवान सपने में आए, भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए दूसरे हार्ट अटैक के बाद। और भगवान ने उन्हें क्या कहा, तुम चिंता मत करो, इस शिप को मैं चला रहा हूँ स्वयं, चिंता मत करो, तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। ये भगवान ने उन्हें सपने में आए, भगवान ने दर्शन दिए और ये कहा। और ये प्रभुपाद ने, आप मानिए, जब इस्कॉन इतना आगे बढ़ गया, सब कुछ हो गया, किसी को नहीं पता था ये सब हुआ प्रभुपाद के साथ, 2 हार्ट अटैक आए, ऐसा ऐसा हुआ। वो तो प्रभुपाद अपने किसी शिष्य से बात कर रहे थे तो गलती से उनके मुंह से निकल गया। तो वो आज हमें पता है कि प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक आए, लेकिन प्रभुपाद ने इसका जिक्र कभी नहीं किया। उनको क्या तकलीफ हुई, कुछ कुछ नहीं बताया। जब अमेरिका पहुंचे, उस टाइम पे अमेरिका का हाल कैसा था, ना उन्हें कोई जानता था। आज तो हम कहीं जाते हैं तो कोई ना कोई हमें जानता होता है, नहीं तो कोई ना कोई इंडियन हमें वहां मिल ही जाता है ना। लेकिन प्रभुपाद के पास ना पैसे थे ना जान पहचान थी। जब प्रभुपाद गए, एक बैग था उनके पास जिसमें भागवतम थी, 2-3 उनके कपड़े थे और थोड़े पैसे थे। उन्हें कुछ नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ रहूंगा। उन्होंने क्या किया, भगवान पे विश्वास रखा। न्यूयॉर्क गए वो। न्यूयॉर्क में एक पार्क है, टॉम्स्किन स्क्वायर, आज भी आप जाके देख सकते हैं। एक पेड़ है वहां पे, उस पेड़ के नीचे बैठ गए, आंख बंद किया, करताल निकाली और मन में अपने पूरे हृदय से उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर दिया, तेज तेज आंख बंद करके कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद। आई थिंक आधा 1 घंटा हुआ होगा। प्रभुपाद ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो हैरान हो गए, प्रभुपाद के चारों तरफ लोग ही लोग जो नाच रहे हैं। कौन लोग थे वो, हिप्पीज। हिप्पीज कौन होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशा करते हैं, जो सड़क पे रहते हैं, ड्रिंक करते हैं और सारे गंदे आचरण जो भी आप सोच सकते हैं जिस एक्सटेंट तक, वो लोग थे। वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं प्रभुपाद के साथ। कैसे पॉसिबल हुआ ये, वो लोग कीर्तन कर रहे हैं जो कृष्ण को ही नहीं जानते। सोचिए आप, जो जानते नहीं भगवान है चीज कौन है, वो लोग इस कीर्तन पे नाचे। आप सोचिए कितना कितना प्रभाव पड़ता है इस कीर्तन का, कितनी शक्ति है इस हरे कृष्ण महामंत्र में। हिप्पीज नाच रहे हैं, जोर जोर से कूद रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। और उस ट्री का नाम आज प्रभुपाद ट्री है। आज भी न्यूयॉर्क में आप जाएंगे, वो ट्री वहां पर आज प्रिजर्व करके रखा हुआ है प्रभुपाद जी की मेमोरीज के लिए। तो प्रभुपाद को वहां पर खाने की दिक्कत हुई। क्यों, यूएस है, वेजिटेरियन तो नहीं मिलेगा। किसी तरह कभी कोई भक्त उन्हें अपने घर पे बनाने के लिए अलाउ कर देता था, कभी कोई कर देता था। स्ट्रगल कर करके कोई, प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे, आप सोचिए। तो प्रभुपाद ने क्या किया, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, किसी तरह कॉपरेट करते थे, कोशिश करते थे कोई भक्त बन जाए। शुरू शुरू में 1-2 फॉरेनर्स उनके भक्त बने, उन्होंने उनको दीक्षा दी, है ना। और एक सेंटर खोला न्यूयॉर्क में, पहला सेंटर। वहां से वो प्रचार करते थे, वहां क्लासेस लेते थे, वहां पर पूजा कैसे करते हैं भगवान के अर्च विग्रहों की वो सिखाते थे, सब कुछ करते थे। हिप्पीज जो थे प्रभुपाद को गाली देते थे, उन्हें गंदा बोलते थे, उनके उनका सामान ले लेते थे, छीन लेते थे। लेकिन प्रभुपाद क्या करते थे, उनकी सेवा करते थे, उन्हें प्रसाद बना बना के उन्हें प्रसाद खिलाते थे। आप सोचिए जितने हिप्पीज थे सब भक्त बन गए, सब के सब एक एक जना भक्त बन गया। क्यों, प्रसाद से। आज भी आप लोग, बहुत लोग जिनको लगता है कि हम तो चलो भगवान की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, लेकिन हमारे फैमिली में कोई है ऐसा जो
भगवान की तरफ नहीं जुड़ा हुआ, जिसको यकीन नहीं है, जो मानना नहीं चाहता भगवान को, है ना, हम हमारे फैमिली में या हमारे जानने में ऐसा कोई होगा, तो सबसे अच्छा तरीका है उसे उसको प्योरीफाई करने का, या उसे इस चीज की तरफ थोड़ा खींचने का, आप प्रसाद खिलाइए, कुछ मत करिए। प्रभुपाद ने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया प्रसाद खिला के, सिर्फ और सिर्फ प्रसाद खिला के। और आप देखिए, इंडिया में तो नहीं, बाहर के लोग धोती कुर्ते में आ गए, शिखा रख ली, हरे कृष्ण जप बैग बीट बैग रख लिया अपने साथ, और माला करते थे। तो धीरे 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 ये मूवमेंट इतना फैला, और कितने वर्ष में, 1966 से लेकर 1977, 11 साल में। आप सोच लिए, 11 साल में ऑलमोस्ट स्क्रैच से शुरू किया था। जब प्रभुपाद 1966 में अमेरिका गए थे, तो किसी को नहीं पता था क्या है भगवान, क्या है, कुछ नहीं। उन 11 साल में प्रभुपाद ने क्या क्या किया, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। एंड 1977 ने प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ के वापस गोलोक वृंदावन चले गए। अब आप सोचिए 10 साल में प्रभुपाद ने क्या क्या किया। अचीवमेंट देखिए, 108 भगवान के मंदिर स्टैब्लिश किए 6 कॉन्टिनेंट्स में, अक्रॉस द वर्ल्ड। हर मंदिर में भगवान कृष्ण के विग्रहों की स्थापना करी, और जो भी भक्त थे उनको ट्रेनिंग दी कि कैसे भगवान के विग्रहों की सेवा करनी है। हर महीने 3 मंदिर बनते थे, 3 मंदिर का निर्माण किया जाता था, है ना। और 32 न्यू टेम्पल्स एक साल में बन जाते थे, बिटवीन 1970 एंड 71। और आज 1,000 से भी ज्यादा इस्कॉन के मंदिर हैं पूरे विश्व में। दुनिया के आप किसी कोने में चले जाइए, चाहे घूमने जाना है आप घूमने चले जाइए, कहीं भी जाना चले जाइए, आपको वहां पर कुछ मिले ना मिले, इस्कॉन का मंदिर मिलेगा। और मंदिर नहीं होगा तो इस्कॉन का सेंटर तो जरूर मिलेगा, जरूर 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 मिलेगा, 100%। मेरे कितने दोस्त हैं जो अमेरिका गए हैं अभी, तो वो कंप्लेन करते हैं कि हमें वेजिटेरियन खाना ही नहीं मिलता कहीं पे, हम क्या करें। तो मैंने उनको सिंपल सा इस्कॉन का एड्रेस भेज दिया, वहां जाओ, वहां दर्शन करो, वहां पर आपको फीस्ट मिलेगा, पैसे जरूर देने पड़ेंगे, लेकिन आपको प्रसाद मिलेगा वेजिटेरियन। तो आप कहीं चले जाइए, किस कंट्री कंट्री किस सिटी का नाम ले लीजिए, वहां इस्कॉन टेम्पल मिलेगा आपको। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी, पाकिस्तान में आज 18 से 20 इस्कॉन के सेंटर्स हैं अंडरग्राउंड जो ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में, चाइना में, रशिया। रशिया आज तो ठीक है, कुछ टाइम पहले, आई थिंक 25 30 35 साल पहले, रशिया में आप ओपनली ये सब चीजें नहीं कर सकते थे। अगर आप पकड़े गए तो आपको जेल में डाल देंगे। और रशिया के जेल अगर आपको नहीं पता हो तो आप गूगल कर सकते हैं रशिया के जेल कैसे होते हैं, किस कदर टॉर्चर किया जाता है रशिया के जेल में। इतने भक्त इतने भक्त थे प्रभुपाद के, जो अपनी जान पे खेल कर रशिया गए प्रीचिंग करने, छुप के गीता लेके गए। कुछ ऐसे भक्त थे जो पकड़ाई में आ गए, उनको जेल में ले जाकर हंटर से मारा गया था, सोचिए। कुछ तो जेल में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन आज की अगर मैं सिचुएशन बताऊं, इंडिया के बाद सेकंड मोस्ट, मतलब सेकंड लोकेशन अगर ऐसी हो जहां पर सनातन धर्म बड़ी तेजी से फैल रहा है, वो है रशिया। जितने शुद्ध भक्त आज रशिया में हैं, जितने शुद्ध भक्त आज रशिया में, उतने शुद्ध भक्त आज इंडिया में भी नहीं है। इतनी तेजी से ये हरिनाम जो सनातन धर्म है ये फैल रहा है रशिया में। रशिया की हर सिटी में एक इस्कॉन का मंदिर है। इनफैक्ट कुछ कुछ सिटीज में तो एक से ज्यादा मंदिर हैं। जितने भी आप इस्कॉन में आज मंदिर में जाएं, नोएडा, दिल्ली या अपने घर के पास, वहां जितनी भी मूर्तियां आप देखेंगे ना भगवान की, ऑलमोस्ट सारी मूर्तियां कोई रशियन डिवोटी ही पेंट करते हैं। उनकी आंखें हो गई, उनके मुंह हो गए, हम सोचते हैं ना इतने सुंदर पेंट कैसे किए, किसने किए। ये सब रशियन डिवोटीज हैं जो ये इस आर्ट में पॉपुलर हैं, और वो इस चीज को करते हैं। और जो प्रचार हुआ रशिया में, उसका श्रेय किसको जाता है? गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो आप देखिए, 1,000 से भी ज्यादा टेम्पल हैं आज, और प्रभुपाद ने अपने 10 साल के
पीरियड में 108 मंदिर की स्थापना करी। उसके बाद क्या किया? आपको पता है जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है उसमें सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिलती है, पता है आप सबको? हाँ जी। वहां पर और जी कोई नहीं प्रभु जा जी। सकता है ना, कोई नहीं जा सकता। और इनफैक्ट अगर आप गूगल पे भी डालेंगे, जब हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ना रामनाथ कोविंद, वो भी गए थे तो उनको भी नहीं एंट्री मिली थी। सोचिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं घुस पाए थे उस मंदिर में। तो जब प्रभुपाद अपने फॉरेन डिवोटीज जो उनके भक्त थे उनको लेकर पूरी गए, तो उनको गेट पे रोक लिया कि ये लोग नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए, बहुत क्रोध हुए। प्रभुपाद ने कहा आज इनसे शुद्ध भक्त आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनको जाने दीजिए। बट नहीं, रूल है तो रूल, नहीं नहीं जाने दिया। तो प्रभुपाद ने वहां पर क्या बोला, ठीक है तुम इनको अंदर जाकर दर्शन करने नहीं दे रहे जगन्नाथ जी के, मैं इन तक जगन्नाथ जी को लेकर जाऊंगा। उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रथ यात्रा होती थी, वो भी जगन्नाथपुरी में, और कहीं रथ यात्रा नहीं होती थी। आज सारी कंट्रीज में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। किसको श्रेय जाता है इसका? श्रील प्रभुपाद को। यहाँ मैंने यूट्यूब का एक लिंक लगाया हुआ है, एक सेकेंड मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझ आएगा प्रभुपाद ने क्या जादू किया है रथ यात्रा का। एक सेकेंड रुकिए। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी प्रभु जी। यूट्यूब दिख रहा है? नहीं, यूट्यूब शायद नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। सॉरी। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी। स्क्रीन दिख रही है आपको? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी दिख रही है। एक सेकेंड, मैं इसको रिप्ले करना है मुझे। ध्यान से आप देखना कहाँ कहाँ की लोकेशन दिखा रहे हैं ये लोग, कहाँ कहाँ आज की तारीख में रथ यात्रा होती है। ठीक है। ये देखिए, ये पोलैंड है, पोलैंड की रथ यात्रा। ये न्यूयॉर्क की रथ यात्रा। ये मॉस्को रशिया। ये लंदन। ये चाइना की रथ यात्रा। ये जापान की रथ यात्रा। पेरिस, स्विट्जरलैंड। पाकिस्तान में रथ यात्रा, आप सोच सकते हैं। और ये इंडिया की, हमें पता ही है। ये तो कुछ ही कंट्रीज हैं, वरना मोस्टली शिकागो, जो भी कंट्री आपके दिमाग में आ रही है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सारी कंट्रीज में आज रथ यात्रा निकाली जाती है। किसके द्वारा? इस्कॉन के द्वारा। अब देखिए, पहली रथ यात्रा वेस्टर्न वर्ल्ड की हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, ये देखिए, है ना। और आज भी टिल डेट सैन फ्रांसिस्को में जुलाई 20 जुलाई को रथ यात्रा डे मनाया जाता है। उस दिन पब्लिक हॉलिडे होती है उस दिन सैन फ्रांसिस्को में। तो किसका जादू है, किसकी देन है? श्रील प्रभुपाद की। वरना रथ यात्रा तो सिर्फ इंडिया, और इंडिया में भी सिर्फ पुरी में हुआ करती थी। लेकिन आज इंडिया में तो हर शहर में होती ही है, एवरी सिटी एंड टाउन में। लेकिन आज इंडिया के बाहर भी होती है, और ऐसी भी नहीं होती छोटी सी रथ यात्रा हो गई। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे डालेंगे ना इस्कॉन रथ यात्रा, आप देखेंगे इतनी ग्लोरियस रथ यात्रा होती है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। हाँ देखिए, ये न्यूयॉर्क की रथ यात्रा है। एक सेकेंड। आपको वीडियो की आवाज आ रही है? नहीं आवाज तो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। शेयर साउंड। ओके, अब आएगी।
आप देख रहे हैं सारे फॉरेनर्स हैं। कितनी ग्रैंड रथ यात्रा है, कितने लोग हैं। ये साथ में पुलिस चलती है, जैसे यहाँ पर होता है ना, वहां पर भी क्राउड कंट्रोल के लिए। कोई सोच सकता था कि वेस्टर्न वर्ल्ड में भी रथ यात्रा हो सकती है? ये न्यूयॉर्क देखा आपने, है ना? एक कंट्री और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्या है? मॉस्को। इन लोगों को जगन्नाथपुरी मंदिर में एंट्री नहीं है, लेकिन देखिए जगन्नाथ जी खुद आ गए इनसे मिलने के लिए। तो ये छोटी सी झलक है, हर कंट्री में ऐसी रथ यात्रा, ग्रैंड रथ यात्रा होती है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, रथ यात्रा शुरू करी अपने 10 साल के टाइम में, है ना? 70 से ज्यादा बुक्स लिखी, 70 से ज्यादा, जिसमें मेन बुक्स कौन सी है? श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवत गीता। ये ट्रांसलेट किया। आज भगवत गीता एवरी लैंग्वेज में उपलब्ध मिलेगी आपको। प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, आप जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में आपको भगवत गीता मिलेगी। एंड आई थिंक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम आता है प्रभुपाद जी की भगवत गीता का, बिकॉज हर लैंग्वेज में गीता मिलती है। तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए कि जिसको संस्कृत आती है वही गीता का ज्ञान समझे, नहीं। आपको कोई भी भाषा आती हो, आप गीता का ज्ञान ले सकते हैं, है ना? फिर प्रभुपाद ने क्या शुरू किया? संडे लव फीस्ट। आज भी आप किसी टेम्पल में, इस्कॉन के, संडे को जाएंगे तो वहां पर एक लव फीस्ट की जाती है, जहां पर ओपन इनविटेशन होता है टू एवरीवन। आप कैसे भी आइए, परिवार के साथ आइए, अकेले आइए, आपको वहां पर फ्री लेक्चर होगा, फ्री प्रसाद मिलेगा, है ना? आज हर मंदिर में ये पॉलिसी है। दूसरी चीज क्या है? फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया प्रभुपाद ने। आपने देखा होगा इस्कॉन में आप जाते हैं कभी कभी तो आपको खिचड़ी दिखती होगी कि खिचड़ी बट रही है। देखा है आपने इस्कॉन पंजाबी बाग में? तो मैंने देखा है, रोहिणी में भी अब शुरू होने वाला है। तो आप देखिए, एप्पल के जो फाउंडर थे स्टीव जॉब्स, आपने अगर उनका एक लेक्चर सुना होगा, एक एक स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? मैं जब स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं 2 किलोमीटर चल के जाता था हरे कृष्णा मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि वहां पर मुझे खाने को बहुत अच्छा प्रसाद मिलता था। तो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम क्या है? मिड डे मील स्कीम में इस्कॉन ने टाई अप किया हुआ है। आज लाखों बच्चों को रोज फ्री का खाना दिया जाता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड, आप, इस्कॉन द्वारका ने मिलियंस ऑफ फ्री प्रसादम बांटा है लोगों को। जो भी लोग अपने गांव जा रहे थे या जिनको खाने की प्रॉब्लम थी, उनको फ्री में प्रसाद खिलाया इस्कॉन द्वारका ने। तो ऐसे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया प्रभुपाद ने, है ना? 7,000 से भी ज्यादा लेटर्स लिखे। जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे कुछ था नहीं कम्युनिकेशन, ईमेल्स वगैरह। तो जितने भी प्रभुपाद के शिष्य, मान लीजिए प्रभुपाद इंडिया में है, उनके शिष्य यूएस में है, तो वो बात कैसे करें? लेटर्स के थ्रू। तो प्रभुपाद के आज 7,000 से भी लेटर, 7,000 से भी ज्यादा लेटर्स हैं अवेलेबल जो उन्होंने लिखे, है ना? और बुक्स मैंने आपको बताई। तो आप देखिए प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया। इनफैक्ट जब प्रभुपाद एंड टाइम पे पहुंच गए थे अपने, एज इन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, तो भी आप देखिए वो ट्रांसलेशन कर रहे थे। कैसे? वॉइस रिकॉर्डर पे। मैं वीडियो दिखाऊं आपको? आप देखिए एक सेकेंड। ये देखिए,
जिस टाइम पे प्रभुपाद पूरा शरीर सिकुड़ गया था, है ना, कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है उनके साथ, फिर भी वो देखिए क्या कर रहे थे। बहुत लाइट हो गए थे प्रभुपाद के, ऐसा लग रहा था अगर प्रभुपाद जी का हाथ पकड़ेंगे हम, हो सकता है उनकी हड्डी भी टूट जाए। ये देखिए, ये लास्ट टाइम है उनका, ऑलमोस्ट जब वो गिव अप करने वाले हैं, karma. एंड फिर भी Karma ही है इज ट्रांसलेटिंग। उनके कर्म है तो शिष्य साइड में है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। if we engage in devotional service, we get a different nature. And if we engage in the business of sense gratification, the result is different. And then that karma is that they सोचिए आप, ये एंड टाइम है, उस टाइम पे भी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं प्रभुपाद। मैं चाहता हूँ, प्रभुपाद ने सारा ज्ञान अपनी बुक्स में लिख दिया, सारा ज्ञान, गीता, भागवतम, अपनी 70 बुक्स, इन सब में लिख दिया। एंड उन्होंने क्या बोला कि वो चाहते थे कि मैं जाऊं तो सारा ज्ञान अवेलेबल मिले लोगों को, है ना। तो सॉरी, एक सेकेंड, हाँ। तो प्रभुपाद ने क्या बोला, मैं चाहता हूँ जितना ज्ञान मैं दे सकता हूँ मैं दे जाऊं, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उनको प्रॉब्लम ना हो, वो भटके नहीं। प्रभुपाद कहते थे, इफ यू कॉन्टिन्यूसली चैंट्स, अपनी चैंटिंग पूरी रखें और मेरी बुक्स को आप स्टडी करें, रीडिंग नहीं करनी, स्टडी करना है, जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं वैसे, बस आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बुक्स में सारा ज्ञान दे दिया, है ना। प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद की भगवत गीता एनफ है। इतना कर दिया प्रभुपाद ने कि हम कहते हैं ना, थाली में परोस के दे दिया, प्रभुपाद ने थाली में परोस के भी दे दिया, और जो निवाला है खाने का हमारे मुंह के आगे रख दिया। हमें कुछ नहीं करना, मुंह खोलना है और अंदर लेना है और चबाना है, बस। एंड मोमेंट तक प्रभुपाद ने सेवा करी। और आप देखिए आज इस्कॉन कहाँ पर है, आज इस्कॉन जगह जगह है, कहाँ नहीं है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं किसी देश में से मैं गया था, मैं थाईलैंड गया था। थाईलैंड आपको पता है कैसी जगह है। थाईलैंड में भी मैंने गूगल पे डाला, इस्कॉन का सेंटर ढूंढ निकाला, वहां भी एक मंदिर है, वहां पर मैंने प्रसाद पाया। तो किसकी देन है ये, श्रील प्रभुपाद की। क्योंकि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो आप सोचिए कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। ये जो आज आप देख रहे हैं, जो आज बड़े बड़े मंदिर देख रहे हैं, जो प्रचार देख रहे हैं, जो इतने लोग आज भगवान से जुड़ रहे हैं, वो सब प्रभुपाद की देन है। तो हमारा क्या कर्तव्य है प्रभुपाद के प्रति या गुरु महाराज के प्रति, सिर्फ एक, क्या, कौन बताएगा कि हम प्रभुपाद को थैंक यू कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने जो हमें किया, हमें जो दिया, हमारे लिए जो भी किया उन्होंने, गुरु महाराज ने जो हमारे लिए किया, अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है। और लोगों को भी अपने साथ में जोड़ना। हाँ जी, और कौन बताएगा। चैंटिंग, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे और कृष्ण। चैंटिंग करना। चैंटिंग करना, पहले खुद भक्त बनना, फिर दूसरों को भक्त बनाना, सबसे बड़ी जीत है। रीडिंग बुक। हाँ जी, बुक्स। प्रभुपाद का फोकस ही रहता था, एक टाइम पे तो प्रभुपाद ने ये भी कहा कि तुम टेम्पल बनाने पे, मंदिर बनाने पे इतना फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, बुक्स बांटने पे। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ एक ऐसे भक्त की जो प्रभुपाद से मिले भी नहीं थे, देखा भी नहीं था, लेकिन आई थिंक कहाँ पर थे वो, कैलिफोर्निया में कहीं पर थे। ऐसी रथ यात्रा जा रही थी इस्कॉन की, तो बुक्स बट रही थी, उन्होंने प्रभुपाद की एक बुक खरीद ली। बुक खरीद के वो घर गए उन्होंने ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल पढ़ने के लिए बुक खोली, उन्होंने पूरी रात में वो बुक खत्म कर दी। अगले दिन उन्होंने अपना घर छोड़ा और लैंड हुए सीधा वृंदावन, पूरा जीवन समर्पित कर दिया भगवान कृष्ण के चरणों में। और वृंदावन में 24 घंटे का कीर्तन शुरू किया इस्कॉन मंदिर में। आयेंद्र प्रभु नाम था उनका। इस्कॉन वृंदावन में उन्होंने 24 घंटे कीर्तन
की प्रक्रिया शुरू करी 1980s के अंदर उन्होंने शुरू किया। प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद थे ही नहीं उस वक्त, लेकिन उनके सिर्फ बुक पढ़ने से, सिर्फ एक बुक पढ़ने से वो इतना इंस्पायर हुआ, इतना मोटिवेट हुआ, उसने सब छोड़ के अपना पूरा जीवन भगवान में लगा दिया। 24 घंटे का कीर्तन शुरू किया इस्कॉन वृंदावन में, और आज जितने भी कीर्तनियाज हैं इस्कॉन में, जितने भी कीर्तन करते हैं, वो किसको अपना मतलब किसको प्रणाम करते हैं? अयंत प्रभु को। उनका कीर्तन ऐसा था, आप यूट्यूब पे जा लेंगे, आप सुनेंगे तो आप देखेंगे, उनका कीर्तन इतना इंटेंस होता था कि लोग नाचने लग जाते थे आंख बंद करके। जो भी आता था वृंदावन में शाम को दर्शन कर, उनका कीर्तन चल रहा होता था, वो पागल हो जाता उनका कीर्तन सुन के। उनके ऊपर एक अलग से क्लास हो सकती है पूरी आयंत प्रभु के ऊपर। उन्होंने भी जो स्ट्रगल किया, और अपना लास्ट टाइम, उन्होंने उनका लास्ट टाइम ऐसा इतना वो था, कहते हैं ना, भगवान के नाम को अगर याद करके आप शरीर छोड़ोगे तो उनके धाम जाओगे। आयंद प्रभु ने तो भगवान के चरण अपने सर पे रख के अपना शरीर छोड़ा था। जब उनकी बॉडी मिली तो उनकी बॉडी भगवान के चरणों पे ऐसी थी, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आप देखिए, इस्कॉन ने बहुत स्ट्रगल किया, और मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि आज एकमात्र ये ऐसी संस्था है, ऐसी बोट है जो आपको गोलोक भगवान तक ले जा सकती है, और कोई बोट नहीं है। अगर है भी तो हमें उसके बारे में पता नहीं, लेकिन अगर कोई बोट ऐसी है जो हमें इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो वो है सिर्फ इस्कॉन। आपने उल्टा सीधा बहुत सुना होगा इस्कॉन के लिए, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ, इससे अच्छी संस्था नहीं है, इससे अच्छा ज्ञान नहीं है। अगर आपको भगवान तक पहुंचना है, सबसे इजीएस्ट रूट है, सबसे इजीएस्ट रूट, आपको इस बोट में बैठना है। आपका कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, ये सिर्फ आपके लिए है, आपको कुछ नहीं करना, इस बोट में बैठना है। कैसे? भगवान का नाम लेना है और प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, बस, और कुछ नहीं करना। बहुत सिंपल प्रोसेस है जो प्रभुपाद ने हमें दे दिया। आप सोचिए, बाहर इतना मुश्किल नहीं हुआ था मंदिर सेटअप करना जितना इंडिया में था। जुहू में, मुंबई में जुहू मंदिर स्टैब्लिश करना इतना मुश्किल हो गया था प्रभुपाद के लिए। एक टाइम पे रोने लग गए थे प्रभुपाद जब वो बात कर रहे थे इस जुहू मंदिर की। लेकिन किसने हेल्प करी थी प्रभुपाद की? कोई गैस कर सकता है? जुहू मंदिर स्टैब्लिश करने में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे उस टाइम पे। कोई गैस करेगा? हम सब जानते हैं उनका नाम। मुंबई में उस टाइम पे उनकी बहुत चलती थी। अमन प्रभु, आप शायद महाराष्ट्र से है ना? हाँ, सौरभ प्रभु ने लिखा है बाला साहेब ठाकरे। बाल ठाकरे का नाम सुना है हमने। जी जी। तो एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि प्रभुपाद जी ने जुहू लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड थी वो, उस पे मंदिर एक टेम्पररी बना दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने गुंडे भेजकर उस मंदिर को तोड़ना चाहा। जब ये खबर बाला साहेब ठाकरे को पता चली, उन्होंने रातों रात फोन करके वो चीज रुकवाई और कहा, अगर ये मंदिर टूटा, गलती से भी टूट गया, तो फिर देखना क्या हाल होगा। ऐसे ही मायापुर में, जो आज इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है, उसके लिए जयपताका स्वामी महाराज को जितना श्रेय जा सके। जयपताका स्वामी महाराज प्रभुपाद के शिष्य थे, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पण करके प्रभुपाद के कार्य में लगा दिया। मायापुर का लैंड, जो मायापुर आज है, आप देख सकते हैं, माया देख के आए हैं जो भी मायापुर, जिन्होंने नहीं देखा, अगर वो देखें अगर गूगल पे, तो मायापुर में इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स है, और वहां पर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, जिसको कहते हैं टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। उसका श्रेय किसको जाता है? जयपताका स्वामी महाराज। महाराज 2008-9 में पैरालाइज हो गए थे, उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड है, एंड आज महाराज भी हॉस्पिटल में है। तो आप देखिए, स्ट्रगल बहुत किया है हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी गुरु हैं, लेकिन हमारी अब ये ड्यूटी है कि हम इस लेगेसी को आगे लेके जाएं। हमारी ये ड्यूटी है कि हम इसको और आगे बढ़ाएं, कंटिन्यू रखें आगे, क्योंकि टाइम धीरे धीरे कली का प्रभाव पड़ रहा है, बहुत गंदा होता जा रहा है। हम सबको पता है आजकल क्या गंदगी फैल रही है।
तो इसको काटने का सबसे अच्छा तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र। इंडिया में तो प्रचार करना और भी आसान है, और बल्कि अब तो फॉरेन में भी है, लेकिन इंडिया में बहुत आसान है प्रचार करना अब की तारीख में, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। हमारे पास बुक्स है, हमें बस जाना है इस्कॉन में बुक्स खरीद के लानी है। हमें चैंटिंग करनी है, जाना है इस्कॉन से माला खरीद के लानी है। हमें क्लास चाहिए, हमें मंदिर जाके अटेंड करनी है, नहीं तो आज यूट्यूब भरा पड़ा है क्लासेस से, आप यूट्यूब पे सुनिए। कोर्सेज करने हैं, आप कोर्सेज करिए। ज्ञान आज इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, हमें बस लोगों को जोड़ना है। जैसे आप लोग इस क्लास से जुड़े, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी के द्वारा आप कांटेक्ट में आए और इससे जुड़े, और जो आज तक हमारी क्लास अटेंड करते आए हैं जब से हमने शुरू करी थी, उन्हें पता है कि हमने आज मतलब उनको अच्छा लगा तभी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, अमन प्रभु, अनुपम माता जी, हार्दिक प्रभु, हिमांशी माता जी, ये सब हैं जो दीपक प्रभु शुरू से हमारी क्लासेस ले रहे हैं और इनको अच्छा लग रहा है तभी जुड़े हुए हैं। सो ठीक है, ऐसा होता है 10 में से 8 लोग जुड़ेंगे, 2 लोग चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमें उन 8 पे ही फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है और खुद शुद्ध भक्त बनना है। तो आज की क्लास गुरु प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज जो आज हमारे बीच में अब नहीं है, उनके लिए है, समर्पित है। हो सकता है आप सबको आज की क्लास से थोड़ी प्रेरणा मिली हो, पता चला हो इस्कॉन के बारे में, कैसे स्थापना हुई इस्कॉन की। न्यूयॉर्क में इनका पहला बना, और हुआ क्या था, मैंने आपको बताया इंडिया में उस टाइम पे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो करते थे। तो जब प्रभुपाद ने सोचा मैं जब वेस्ट लोगों को इंडिया लेकर आऊंगा तो यहाँ के लोग ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ जाएंगे। वही हुआ, लोगों ने वेस्टर्न लोगों को देखा, वो इंस्पायर हुए, कहे अरे यार ये लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो धीरे 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 लोग जुड़ना शुरू हुए। लेकिन शुरू में प्रभुपाद यहाँ पर जब उन्होंने शुरू किया तो कोई नहीं जुड़ रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी उन्हें, है ना। तो ये इस्कॉन की हिस्ट्री है, इन शॉर्ट ये प्रभुपाद की हिस्ट्री है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सब अपनी वीडियोस ऑन करें तो हमें एक माला करेंगे सिर्फ प्रभुपाद और गुरु महाराज के लिए। जिसके पास माला नहीं है वो भी वीडियो ऑन करके हमारे साथ साथ बोल सकते हैं, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनुपम माता जी, दीपक प्रभु, हार्दिक प्रभु, हिमांशी माता जी, करुणा माता जी, कशिश माता जी। एक राउंड करेंगे बस हम, हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। इस बहाने हमारी एक माला भी हो जाएगी। रेडी हैं आप सब? जी प्रभु जी। शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले हम मंत्र बोलेंगे, जय श्री कृष्णा चैतन्य। पीछे पीछे आप सब बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, प्रभु मधुर नित्यानंदा, रसिकानंद श्री अद्वैत गदाधर, अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ठीक है, ये मंत्र है हमारे आचार्यों का, जिनकी वजह से आज हम वृंदावन को जान पाए हैं। अगर ये नहीं होते तो हमें पता ही नहीं होता वृंदावन नाम की कोई जगह है। तो हम इनसे आशीर्वाद लेते हैं माला करने से पहले कि माला करते हुए कुछ भी गलती हो गई हमसे तो आप हमें क्षमा करना, ठीक है। तो अब हम माला करते हैं शुरू। मंत्र क्या है? मंत्र सबको पता है? मैं स्क्रीन पे लगाऊं मंत्र, एक सेकेंड, जो नए लोग आए हैं उनके लिए हेल्प हो जाएगा, 1 मिनट। ओके, मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं, जिसको मंत्र नहीं पता वो स्क्रीन देखे। दिख रहा है आप सबको मंत्र? हम ये मंत्र 108 बार करेंगे, ठीक है। ये माला है, जिसके पास है उसे पता होगा। हम लोग
ये जो सुमेरु होता है इसको छोड़ देते हैं, इसके नेक्स्ट बीट से हम माला शुरू करते हैं, है ना। तो आप सब रेडी है? जी। ठीक है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलेंगे, जिसके पास माला नहीं है वो भी बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे